Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो चोल, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? तो मेरे दोस्त, आज मैं उस एग्जाम के डेट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो मेरा मानना है हर एक इंजीनियर को देना चाहिए अगर उसने इंजीनियरिंग की है। तो मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की। और आज इस सेशन में मैं आपको यह तो बताऊंगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का ऑफिशियल डेट क्या अनाउंस किया यूपीएससी ने, क्योंकि यूपीएससी ने ऑफिशियल कैलेंडर 2024 के लिए रिलीज कर दिया है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कब आपका होगा, क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी बात मैं आपसे कर रहा हूंगा। बट बिफोर दैट माय डियर फ्रेंड, लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मेरे दोस्त, आई एम टीचिंग द गेट एंड ईएसई कैटेगरी सिंस लास्ट 8 years. Got GATE All India rank 136, selected in RVNL, qualified various state exams and selected in the ESE pre and mains in 2015. राइट अगर मैं बोलूं 2022 में मुझे गेट ESE आइकॉनिक एजुकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। एंड in this 8 years of teaching experience, I taught more than 8 lakh aspirants. तो अब बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की कि यूपीएससी के ने जो कैलेंडर रिलीज किया उसके अनुसार किस डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो मेरे दोस्त, आप यहां पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका मैंने कट वट कुछ नहीं किया है सो दैट आप ऑफिशियली देख पाओ क्या दिया हुआ है। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 कब आपका हो रहा है? दिस इज 6th ऑफ ये आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन है। दिस इज द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। क्या डेट ऑफ नोटिफिकेशन है दोस्त? 6 सितंबर 2023 में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, 6 सितंबर 2023 को आपको नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा कि भैया आपका ईएसई में आपका कितना वैकेंसीज आने वाला है इस बार, वो आपको यहां पे बता दिया जाएगा। और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा भरना, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 26 ऑफ सितंबर 2023। 26 सितंबर 2023। तो आपको 6 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा यूपीएससी के वेबसाइट पे, और 26 तारीख को आपको फॉर्म भर के जमा कर देना। 26 आखिरी डेट है, उससे उस दिन या उससे पहले आप जमा कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं भर पाओगे। नेक्स्ट डेट कब है, एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम का डेट आया है 18 फरवरी, 18th फरवरी माय डियर फ्रेंड। इस साल भी अगर मैं बात करूं तो 19th फरवरी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। इस बार आपका क्या है? 18th फरवरी। तो वो ऑलमोस्ट सेम होता है। आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ये थर्ड वीक, जो थर्ड संडे जो पड़ता है फरवरी का, उसमें होता है। तो अपना संडे फरवरी का जो जनवरी का जो थर्ड संडे है वो पड़ फरवरी, राइट, फरवरी का जो थर्ड संडे है वो पढ़ आपको 18th ऑफ फरवरी को। तो इसलिए आपका संडे को पेपर होगा प्रीलिम्स का पेपर। अब आते हैं मेंस के पेपर पे। तो ये तो आपका पूरा यूपीएससी का कैलेंडर है। तो फॉर ऑल द यूपीएससी जो डिफरेंट कैटेगरीज उसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम लेगा अपना, राइट। हमको ईएससी से मतलब है। तो जो बच्चे प्री में क्वालिफाई कर जाओगे, जिसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड तक आ जाता है, वो जाएंगे कहां पे? ईएससी मेंस में। ईएससी मेंस के लिए आप जाओगे। और मेरे दोस्त, ये आपका एग्जाम कब होने वाला है? ये एग्जाम होगा आपका 23 जून
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 23 जून को आपका मेंस का पेपर होगा, जो बच्चे प्री में क्वालिफाई कर जाओगे। 23 जून, अगेन इट इज फॉलिंग ऑन संडे, अगेन इट इज फॉलिंग ऑन संडे। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो जितना मेरे हिसाब से हमेशा होता है कि 3rd वीक ऑफ जून में एग्जाम होता है। 3rd वीक ऑफ जून जो संडे पड़ेगा वो आपका एग्जाम डेट हो जाता है। ठीक है, सो 23 जून आपका यहां पे एग्जाम आपको होगा, दैट इज संडे। मेंस का आपका पेपर होगा। आपने प्री मेंस दोनों क्वालिफाई किया, उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड आता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, द डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल बी 6th of September 2023, जहां पे आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे, और लास्ट डेट जब आपको फॉर्म फिल करके जमा कर देना है दैट इज 26th of September 2023। क्लियर है बात? आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा दैट इज इन द 3rd वीक ऑफ February, विच इज नथिंग बट 18th of February 2024, क्योंकि आप 2024 का पेपर लिख रहे हो। और अगर मैं बात करता हूं मेंस का पेपर, तो दैट इज इन द 3rd वीक ऑफ जून, जो संडे पड़ रहा होगा, सो दैट इज 23rd of June 2024। ठीक है, तो प्रीलिम्स मेंस का डेट आपको यूपीएससी ने रिलीज कर दिया है, जो अभी मैंने आपको बता दिया। कब आपको फॉर्म भरना है ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? What will be the pattern in the prelims? What will be the pattern in the mains? किस तरीके के सवाल आएंगे, ये सारी बात आपको हम करने जा रहे हैं। तो अगर मैं पेपर 1 में बात कर रहा हूं, जो प्रीलिम्स का पेपर है, तो उस दिन आपका 2 पेपर होता है। There are 2 sets, 2 सेट आपका पेपर होगा। पहला होगा 200 नंबर का, द फर्स्ट इज ऑफ 200 मार्क्स। ये 200 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें क्या होता है, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इन डिटेल हम जाएंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, 2 घंटे का पेपर होता है। 200 मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन? इट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं। तो 200 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड? 100 क्वेश्चंस। इट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला बात कर रहे हैं 300 मार्क्स, जो कि आपका टेक्निकल का ऑब्जेक्टिव पेपर है। जितना भी टेक्निकल सब्जेक्ट आप पढ़े हो सारा इस 300 मार्क्स के अंदर आता है। तो हमने क्या बोला, पर क्वेश्चन हाउ मेनी, पर क्वेश्चन हाउ मेनी मार्क्स? इट इज नथिंग बट 2 मार्क्स। तो यहां पे कितने हो जाएंगे? इट कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस। इट कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो यहां पे आपको मिलेगा 3 घंटा। हियर यू विल गेट 3 आवर्स। 3 आवर्स फॉर 300 मार्क्स, 2 आवर्स फॉर 200 मार्क्स। ठीक है, मतलब 5 घंटे का एग्जाम होगा। किस दिन? ये एग्जाम कब होने वाला है? 24 के लिए एग्जाम कब होने वाला है? जल्दी से बताओगे चैट सेक्शन में। 24 के लिए एग्जाम कब होगा? इट विल बी ऑन 18th February 2024। 18th February 2024, 18 फरवरी 2024 आपका प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। जो बच्चे प्री में क्वालिफाई कर जाओगे वो जाओगे मेंस के लिए। अब यहां पे 300 मार्क्स का आपको दिख रहा है, यू कैन सी द 300 मार्क्स जोन। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका 3 आवर्स, ये भी आपका 3 आवर्स। ये एक दिन में आपका एग्जाम होगा, मतलब उस दिन आपका एग्जाम 6 मार्क्स का होगा, सो दैट इज 6 आवर्स का होगा। और व्हाट इज द डेट? द डेट इज 23rd of June 2024। 23rd June 2024। 300 मार्क्स पेपर 1 कन्वेंशनल, इट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल सब्जेक्ट जो पेपर 1 में होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट जो पेपर 2 में होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में आएंगे हम। पेपर 1 में कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, पेपर 2 में कौन कौन सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन इफ यू क्वालिफाइड द मेंस, अगर आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हो, आफ्टर पहले प्री क्वालिफाई करोगे, प्री एंड मेंस को क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप जाओगे इंटरव्यू राउंड में, जो कि लगभग 2 से 3 महीना के अंदर में आपको, 2 महीना के अंदर में
या 3 महीने के अंदर में आपको रिजल्ट आ जाता है कि ये लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, तो आपका कॉलिंग आता है, आपका इंटरव्यू कॉल आता है, एंड देन बाय एंड ऑफ नवंबर अराउंड आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका रहा ईएससी का एग्जाम पैटर्न। अब हम आते हैं मेरे दोस्त जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस, राइट। तो देखिए सब लोग यहां पे ध्यान से, अगेन एमसीक्यू बोर्ड है, पेपर 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, कॉमन सारे सब्जेक्ट, सारे कैंडिडेट चाहे वो सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, ईसी के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सबके लिए कॉमन होता है। ड्यूरेशन कितना अपना 2 घंटा, मैक्सिमम मार्क्स 200। अब इसमें देखो 10 पार्ट में बांटा हुआ है, 10 पार्ट में बांटा हुआ है आपके पूरे इस जनरल पेपर 1 के सिलेबस को। और यहां पे कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं, सबसे पहला करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे तो बेसिकली यू आर गोइंग टू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट, राइट। एंड व्हेन यू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट you should know what problems public is having so that you can solve it, या तुम कुछ सॉल्यूशन दे सको। तो उसके लिए आपको दिन दुनिया से अपडेटेड रहना पड़ता है, उसके लिए आपके आसपास क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आपके जो इंडिया का क्या रिलेशन है विद द अदर कंट्रीज, इंडिया में आपको क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में आपको क्या प्रॉब्लम है, ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर है बात। ऑल द पॉइंट्स यू शुड बी नोइंग, ऑल द पॉइंट्स यू शुड बी नोइंग कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपके कंट्री के अंदर, या क्या डेवलपमेंट है आपकी कंट्री के अंदर, इकोनॉमी में हम कहां स्टैंड करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इकोनॉमी को इंप्रूव कर पाए। तो तभी कर पाओगे जब तुमको इसका हल्का फुल्का नॉलेज, डीप नॉलेज के बड़े बड़े लोग बैठे हैं। ठीक है, तो एक कॉमन जो करंट इश्यूज होंगे उस पे सवाल आपको पूछे जाते हैं। ठीक है बात। तो ये आपका पहला पार्ट बनता है, दैट इज करंट इश्यूज। अब यार देखो आप लोग इंजीनियर हो तो इंजीनियर को एक चीज सबसे ज्यादा चाहिए, क्या, एप्टीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपका आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, राइट। आपका रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, तभी तुम कोई भी चीज में दिमाग अप्लाई कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट आपका क्या होता है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जहां पे क्या क्या कवर हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, आप कितना एनालिसिस कर पा रहे हो। तो दिस इज योर सेकंड पार्ट। थर्ड अगर हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब देखो ये जो सेकंड और थर्ड है ये आप ऑलरेडी गेट के लिए पढ़ते हो, जब आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। गेट और ईएससी के लिए जब हम हमेशा बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं प्रिपेयर फॉर ईएससी, गेट ऑटोमेटिक अपने आप कवर होता है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आप ऑलरेडी कवर करते हो गेट एग्जाम के तैयारी के दौरान। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ड्रॉइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब यार देखो आप इंजीनियर हो तो सिविल इंजीनियर बोलेगा कि यार देखो मैं तो सिविल इंजीनियर हूं तो डिजाइन तो मेरे को पढ़ना चाहिए, लेकिन एक मैकेनिकल बोलेगा मैं डिजाइन क्यों पढ़ूं, एक ईसी और इलेक्ट्रिकल वाला बोलेगा मैं क्यों पढ़ूं। यार देखो बात क्या है ना, तुम कोई भी ब्रांच के हो, एक फर्स्ट ईयर में आपको एक जनरल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब आप फील्ड पे जाओ तो आप हर तरीके के सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। तो गवर्नमेंट भी क्या चाहती है यार कि जब मैं एक ईएससी ऑफिसर को ढूंढूं तो उसको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो उसका कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, ताकि जब हम फील्ड पे उसको अप्लाई करवाए, जब हम फील्ड पे उसको लेके जाए तो वो डम्ब ना कहलाए। यस, क्योंकि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यू शुड नॉट बी अ डम्ब ना। क्लियर है बात। तो मेरे दोस्त दिस इज अ फोर्थ, दैट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट आ जाता है। फिफ्थ में स्टैंडर्ड्स
एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन, क्या क्या क्वालिटी प्रैक्टिसेस आपको करनी है, क्या क्या सर्विसेज में आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, ये सारा चीज आपको फिफ्थ में आता है। तो ये सारा चीज आपका अलग से क्लासेस होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट 6 कम्स द बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। देखो यार, एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस डिकेड, है ना। आप सुनते रहते होगे कंटिन्यूअसली कि ये रिवर इतना पॉल्यूटेड है, हमको गंगा का सफाई अभियान आप कंटिन्यूअस सुन रहे हो, है ना। क्यों सुन रहे हो भाई? बिकॉज देयर इज अ नीड। अगर हम अभी अपने रिसोर्सेस को प्रिजर्व नहीं करेंगे, हम उसको बचाएंगे नहीं, तो हम फ्यूचर में अपने अपकमिंग जनरेशन को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी मच व्हाट प्रिसाइज विथ व्हाट वी आर यूजिंग, इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो तो आपको इन सब चीजों पे मेजर्स कैसे यूज करने होंगे, या कैसे फर्दर डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो, कैसे फर्दर आप एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हो, वो यहां पे आपको चाहती है गवर्नमेंट, इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, क्लाइमेटिक चेंज, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये सारा चीज आपको 6th पॉइंट में कवर हो रहा है, दैट इज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। बेसिक्स लिखा, आपको डिटेल में नहीं बोल रहा है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यार, यू ऑल आर इंजीनियर्स, आप सब इंजीनियर हो, तो आप सब कहीं ना कहीं जाओगे तो किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगे, कभी लीडर बनोगे, कभी आगे आप मूव कर रहे होगे। तो यार यू शुड नो हाउ टू मैनेज द प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट के पार्ट हो तो कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए ताकि मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो और हम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके। तो नेक्स्ट इज योर बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक्स, जैसे सीपीएम पार्ट, मेरे ख्याल से मैकेनिकल सिविल दोनों पढ़ते हैं, सीपीएम एंड पार्ट। ठीक है, तो आपको तो पढ़ना ही है, टेंडर उंडर की सारी बात इसमें आ जाती है। मैटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें सिविल का रोल नहीं होता है, ये मैकेनिकल वाले, ईसी इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा पढ़ते हैं, उनका सिलेबस है। लेकिन सिविल में नहीं है तो ठीक है, जैसा मैंने बोला, कहीं सिविल का नहीं है तो कहीं मैकेनिकल का नहीं है, कहीं मैकेनिकल का है तो सिविल का नहीं है। ठीक है, तो चलता रहेगा। नेक्स्ट इज योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया डिजिटल वर्ल्ड में आ चुका है, इंडिया इज एट द पार्ट ऑफ, इंडिया पार्ट पे मूव कर चुका है जहां डिजिटलाइज हो चुका है सब कुछ। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट जहां पे सब कुछ डिजिटलाइज होने जा रहा है, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट द कंप्यूटर, अबाउट द न्यू डेवलपमेंट, एवरीथिंग। तो वो सारा आपका आईसीटी के अंदर में आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एंड देयर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, भैया उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, लाइक ई गवर्नेंस, आपका सारा पोर्टल साइट पे हो गया, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ये सारा आपका कवर होता है। और गवर्नमेंट आपको चाहती है कि आप अपडेटेड रहो विद द थिंग्स। ठीक है। एंड यार देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब तुम कोई भी काम करते हो ना, तो तुम्हारा एथिक्स, तुम्हारे मॉरल्स, तुम्हारा वैल्यूज बहुत मैटर करता है, कि जो तुम काम कर रहे हो वो किसी को हैम्पर तो नहीं कर रहा है, वो तुमको तो फायदा दे रहा है लेकिन किसी और को हैम्पर नहीं कर रहा है। तो वहां पे आपका एथिक्स, आपके मॉरल्स, आपके वैल्यूज बहुत मैटर करते हैं, राइट। तो इसीलिए आपका एथिक्स एंड वैल्यूज आपको पढ़ना पड़ता है इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। सो दीज आर द 10 टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर इन डिटेल। अगर बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, और अगर मैं बोलूं वेरिएशन क्या है, 5% टू 15%, किसी टॉपिक से 5% आ सकता है, किसी टॉपिक से 15% आ सकता है। सो दिस इज द वेरिएशन। जैसे अगर मानो 200 नंबर का पेपर है, तो हो सकता है किसी टॉपिक से आउट ऑफ द 10 10 ही नंबर का है, हो सकता है किसी टॉपिक से 30 नंबर का आ जाए, तो वो जो पेपर सेट करेगा उस पे। ठीक है, तो ये तो बात हो गया आपका पेपर 1, दैट इज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग एंड एप्टीट्यूड वाला पार्ट। आते हैं टेक्निकल पेपर 1 में, जैसे हमने बोला था ना, मेंस में 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 टेक्निकल वाला। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आ जाएं, तो पेपर 1 में जितने भी स्ट्रक्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स है वो है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, स्टील, ये तो आपके स्ट्रेंथ रिलेटेड सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। अब इसके अलावा आपके पास क्या आता है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसको आप बीएमसी बोलते हो, और आपके पास क्या आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ये आपको आ जाता है पेपर 1 में। मतलब जो मेंस का पेपर आपका होगा, किस दिन होगा,
आपका 23 जून को जो पेपर होगा उसमें जो पहला पेपर होगा उसमें इन सब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बात समझ में आया। और ये कौन सा 23 जून जो मैं बोल रहा हूं मेंस का है, कन्वेंशनल है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर 2 टेक्निकल में क्या क्या आ रहा है? फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ओपन चैनल फ्लो में इसी में इंक्लूड किया हूं। ओपन चैनल फ्लो में फ्लूइड मैकेनिक्स में इंक्लूड किया हूं। देन अच्छा यहां पे इधर आ गया ओपन चैनल फ्लो। नेक्स्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ये सारा आपका पेपर 2 में आ रहा है, जो कि 23 जून को 2024 को सेकेंड पेपर जो होगा वो उसमें इन सब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होंगे इन कन्वेंशनल फॉर्म। अब सर आपने टेक्निकल पेपर 1 जो मेरा प्रीलिम्स का पेपर होगा, जो ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा, उसमें कितने सब्जेक्ट्स होंगे? उसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे 300 नंबर, 150 क्वेश्चन में ये सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो सब इंक्लूडेड है। कहने का मतलब अगर मैं सब्जेक्ट काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के 15 आपके 150 के अंदर आ जाएंगे। अगर एक एवरेज बोले तो हमको 10% दिखता है, बट 10% नहीं है, किसी का 15% है, किसी का 20% है, किसी का 5% है, तो सब्जेक्ट का वेरिएशन है। बड़े सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है, 15 से 20% आता है, छोटे सब्जेक्ट 5 से 10% के वेटेज में रहते हैं, राइट। सो वंस यू क्लियर द प्री एंड मेंस, आप एक बार प्री और मेंस को क्लियर कर देते हो, आप इंटरव्यू राउंड के लिए जाते हो। तो अगर मैं समराइज करूं चीजों को, तो आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन, स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होने जा रहा है? स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 6th of September 2023, राइट। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फिलिंग, लास्ट डेट क्या हो गया दोस्त? इट इज 26 सितंबर 2023। एक बार मैं चेक कर लेता हूं यार, गलती नहीं हो जानी, तो तुम तो उस्ताद हो। 6 सितंबर 26 सितंबर, चलिए सर गलत नहीं हुआ है, भगवान की दया से गलत नहीं हुआ है। हाँ सर, अगला हम बात क्या कर रहे हैं? अगला हम बात कर रहे हैं ईएससी प्री एग्जाम। ईएससी प्री 2024 कब होगा? 2024 कब होगा? 18 फरवरी 2024। देन ईएससी मेंस कब होगा? प्री होने के बाद आपका मेंस कब होगा? 24 वाला, इट इज 23 जून 2024। ये आपके डेट्स होने वाले हैं। दीज आर द डेट्स ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू बाद में होगा। तो विद दिस आई होप इट इज वेरी क्लियर एग्जाम कब है, फॉर्म कब भरना है, ठीक है, प्री का क्या पैटर्न है, मेंस का आपका कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, कब पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है। तो मेरे दोस्त आपका ईएससी गेट सारे एग्जाम को कंसिडर करते हुए ऑल स्टार बैच शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? कल से शुरू हो रहा है। क्या सब्जेक्ट शुरू हो रहा है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शुरू हो रहा है, जो कि आपका गेट में बात करो तो भाई 13 नंबर का वेटेज होल्ड करता है। अगर मैं बात कर रहा हूं ईएससी में तो लगभग 10 से 15 नंबर आपका इस टॉपिक से रहता है। तो फॉर ज्वाइनिंग यूज द कोड BHAR10 BHAR10, apply the code BHAR10 to join, and my dear friend till day after tomorrow, that is 13th of May, आपका 20% डिस्काउंट चल रहा है। So if you are willing to start your preparation, join now, use the code BHAR10 and get 20% डिस्काउंट, क्योंकि मेरे दोस्त 13 के बाद जो डिस्काउंट अभी 20% का है वो 5% हो जाएगा, तो आप 15% लूज कर जाओगे if you are not thinking at the right time। तो
तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग फीसेस फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक। ये विदाउट डिस्काउंट आप अप्लाई करोगे। कोड क्या क्या कोड अप्लाई करोगे भाई लोग? यू आर गोइंग टू अप्लाई द कोड दैट इज VAR10 एंड यू गेट द 20% डिस्काउंट। ठीक है, क्या फायदा है सर प्लस के बैचेस आइकॉनिक के बैचेस का? प्लस के बैचेस में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप कितने भी बार वीडियो देखना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको रिकॉर्डेड देखना है, लाइव देखना है, जो देखना है देखते रहो। आपको टॉप एजुकेटर्स के दौरान डाउट्स क्लियर होते हैं इन क्लास विदाउट एनी डिले। आप एट दैट इंस्टेंट इटसेल्फ में डाउट क्लियर करते हो। देन अगर आपने आइकॉनिक लिया है तो आपके क्लास के नोट्स हो गए, आपके पीवाईक्यू बुक्स हो गए, ये हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर होता है। एंड साथ ही साथ मोर देन 5600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको ऐप पे मिलते हैं। तो ऑल दिस यू फाइंड ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप व्हेन यू जॉइन द प्लस एंड आइकॉनिक। सो फॉर ज्वाइनिंग डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड VAR10। यस और नो? और मेरे दोस्त जो लोग को लगता है सर फीस हाई है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं एक बार में, तो आपके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। यू कैन ज्वाइन विद द ईएमआई आइदर विद द क्रेडिट कार्ड, बजाज फाइनेंस। अगर मान लो पास ये भी नहीं अवेलेबल है तो अनअकैडमी के लोन के थ्रू आप जा सकते हो, जहां पे विद इन 2 आवर्स विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके विद मिनिमम पेपर वर्क आपके लोन अप्रूव हो जाते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जब आप ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो एक चीज ध्यान रखना, आपको इस नंबर पे कॉल करना। यू नीड टू कॉल ऑन दिस नंबर। आपको बोलना है कि मेरे पास कोड है VAR10, आई विल बी यूजिंग दिस कोड फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, दे विल जनरेट द लिंक एंड हेल्प यू फॉर द सब्सक्रिप्शन। अब भूलना नहीं है यार, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, गेट का हो, ESE का हो, स्टेट एग्जाम, कुछ भी हो, अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, यूज द कोड VAR10, क्योंकि एग्जाम की तैयारी की जिम्मेदारी है मेरी, राइट? भूलना नहीं है, ठीक है? So thank you everyone. I hope this video is informative for everyone and we'll try to make the video for you all with the best possible way, right? Thank you everyone. Meet you all for the next session. Till then, bye bye. Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it.